महागठबंधन एवं जदयू के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं है। हमारे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जनक राम जी हैं। सर, महागठबंधन की सरकार है, लेकिन आरजेडी के तमाम मंत्री अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, नीतीश पे भी हमला बोल रहे हैं, सुधाकर सिंह भी अटैक कर रहे हैं। अब नीतीश की पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमारे नेता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। सो राजद के लोग कहते हैं डील हुई थी। सो क्या बताइए, डील हुई थी? क्या नीतीश को कुर्सी से हटाने की डील हुई थी? सो आप लोग साजिशन नीतीश को कमजोर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके बातों में दम है और ये एक उलूल जुलूल ये बयान नहीं माना जाएगा। बिहार की जनता त्रस्त है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नीति और विचार और सिद्धांत से। रही बात महागठबंधन की, तो एक सोची समझी रणनीति के तहत महागठबंधन के नेताओं के द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ ओछी हरकत करवाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो समझौता किया था कि 4 महीने के अंदर महागठबंधन के नेता को हमने कुर्सी को सौंप करके दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे, लेकिन जब दिल्ली की तरफ उनका ध्यान गया और दिल्ली के जिनके नेतृत्व में वो बलगहियां करना चाहते थे वह नेता हाथ खिसका लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लगा कि अब बिहार से बाहर मुझे जाने का कोई औचित्य नहीं है। तब महागठबंधन के नेता को लगा कि अब मुझे ये धोखा देने के चक्कर में लगे हुए हैं। जैसे बिहार की जनता जान गई है, पलटी मारने में मशहूर है, देश में पहला ख्याति इन्होंने प्राप्त कर लिया। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन के नेता सोची समझी रणनीति के तहत इनको उस कुर्सी से बेदखल करना चाहते हैं। तो नैतिकता है अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में, तो महागठबंधन का जनाधार ये जनादेश नहीं मिला था, एनडीए का जनादेश मिला था। और एनडीए के जनादेश में कम सीटें होने के बावजूद भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने जो जनादेश दिया था, उस जनादेश को इन्होंने धोखा दे करके महागठबंधन के साथ गए। तो महागठबंधन अब इनको हटाना चाहती है। तो नैतिकता है जनता के, अगर जनादेश को स्वीकार करते हैं तो इनको स्वतः मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नीतीश फिर से आप लोग के साथ बीजेपी के साथ आना चाहें तो क्या दरवाजे खुले हैं? क्या उनका स्वागत कीजिएगा? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व बिहार के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी, अन्य को नेता हमारे कई बार कह चुके हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए अब कोई दरवाजा नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एनडीए के पार्ट बना करके तब ना 80, 90, 95, 2000 का जो दशक था, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, सर्व समाज के लोग हो, जिस तरह से अंधकार की जिंदगी जी रहे थे, गरीब दलित शोषित घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहा था, जंगल राज के नाम से कायम हो गया था। उस जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए जदयू के नेता भी रोड पर लाठी खाए, डंडा खाए, गुंडागर्दियों से लड़ने का काम किया, जिसको भली बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दे दिए। वह जदयू में भी बैठे बड़े बड़े नेता हैं, उनको भी ये बात पच नहीं रही है कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कौन से ऐसे उनके गुटी पिला दिया, कौन ऐसा मती उनका हर लिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर जो है कि महागठबंधन के साथ गए और जंगल राज को फिर वापसी दिलाने के लिए उन्हें संकेत दिया। जैसे आप कह रहे हैं कि जदयू के नेता भी नीतीश के फैसले से खुश नहीं है, तो कुशवाहा तो बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं, क्या वो बीजेपी में आ सकते हैं? मुझे लगता है कि बिहार के वो कुशवाहा हो, कुर्मी हो, अति पिछड़ा समाज के लोग हो, दलित समाज के लोग हो, श्रमण समाज के लोग हो, सभी लोगों ने मिल करके तो एनडीए को जिताया था। सभी लोगों ने जंगल राज को हटाने के लिए तो संघर्ष किया था। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबको धूल धत्ता बताते हुए उन्होंने जो करवट लिया, तो बिहार की जनता ने सिद्ध कर दिया। गोपालगंज का चुनाव और कुढ़नी का, मुख्यमंत्री जी कहते थे ना, 8 पार्टियां का मेरा गठबंधन है, अब हम लोगों के सामने कोई है। लेकिन बिहार की जनता 13 करोड़ साबित कर दिया 2 उपचुनाव का कि गोपालगंज जिला में आपका कोई जनाधार नहीं है, कुढ़नी के चुनाव में कोई आपका जनाधार नहीं है। बिहार की 13 करोड़ जनता आपने सिद्ध कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप 1 दर्जन पार्टी से गठबंधन कर लीजिए, लेकिन बिहार की 13 करोड़ जनता विकास चाहती है, वर्ग संघर्ष नहीं चाहती है। बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, गरीब दलित के नाम पर अब आपका राजनीति चलने वाला नहीं है। देश विकास चाहता है, बिहार प्रदेश विकास चाहता है, रोटी कपड़ा मकान आवास शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहता है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र
बाबू, आज तो कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म जयंती है। इन तमाम महापुरुषों ने जिस तरह से देश को सजाने का, प्रदेश का सजाने का बीड़ा उठाया था, उस बीड़ा को आपने गर्त में ले जाने का काम किया। जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनक राम जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल, आप ये भी कह रहे हैं कि राजद उनको कुर्सी से हटाएगी, साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि नीतीश महागठबंधन में गए, एनडीए छोड़कर, इसलिए जदयू में नाराजगी है, कुशवाहा में ऐसा दिख भी रहा है। तो क्या ऐसा कहा जाए कि जदयू के कई विधायक, सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं? मुझे लगता है कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का ख्याति मिल चुका है। तो जिन लोगों ने जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए एनडीए के साथ खड़े होकर के सरकार बनाए, आज वही लोगों को उनके हवाले करने का प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो मुझे लगता है कि वहां बैठे जो भी नेता है, जिसका स्वाभिमान है, अगर जनता से जुड़े हुए नेता है, तो वो देख रहे हैं, उनके ये फैसले से वो खुश नहीं है। टूट हो सकती है? तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कभी कुछ हो सकता है, ये संभव है। ठीक, तो ये थे हमारे साथ जनक राम। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।